क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं एक और मज़ेदार टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कोएगुलेशन। ठीक है, ये भी 9th क्लास में फर्स्ट टाइम आया है। सर अब हर वीडियो में आके यही बोलते हो कि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम आया, क्योंकि बेटा आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। ठीक है, यस। तो अब बेटा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएगुलेशन। बेटा अगर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है लेक्चर में, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से 100 सब्सक्राइबर को पूरा कर लें। ठीक है, तो हम बेटा शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारे टॉपिक का नाम है बेटा कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन क्या होता है? देखो, इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मडी वाटर को क्लीन करना है तो हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से उसको क्लीन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या था भाई? चीज़ों को बहुत तेजी से स्पिन करना है तो उनके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, जिस फोर्स के कारण पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं, जिससे हमारे जो हमारा पानी होता है, मडी वाटर, वो क्लीन हो जाता है। ठीक है, एक मेथड तो बेटा आपका था सेंट्रीफ्यूगेशन। एक मेथड और है सर, हमें नहीं घुमाना, हमें स्पिन नहीं करना, हो सकता है उससे चीज़ें इधर उधर गिर जाएं, तो सर कोई और मेथड है क्या? तो एक और मेथड होती है बेटा, इसका नाम होता है हमारा कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये मेथड भी बेटा आपकी बहुत अच्छी है। कोएगुलेशन, कोएगुलेशन क्या होता है? अच्छा, कोएगुलेशन को बेटा समझने से पहले, कोएगुलेशन को बेटा समझने से पहले, ठीक है, अपन को कुछ चीज समझनी है कि व्हाट इज एलम। एलम आखिरकार क्या होता है? ठीक है, अगर बेटा आपने देखा होगा आपके पापा को जब वो शेविंग करते हैं, तो उनके शेविंग बॉक्स में बेटा आपने ये ऐसे पत्थर देखे होंगे, ऐसे व्हाइट कलर के। ठीक है, आपने देखा, इसको फिटकरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको फिटकरी बोला जाता है। ठीक है, फिटकरी को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं अपन एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलम। इसको क्या कहते हैं? शेविंग करने के बाद आपको ऐसे रबिंग करा जाता है। आजकल तो खैर लिक्विड्स आ गए हैं, आपने देखा होगा आफ्टर शेव आ गए हैं, लिक्विड्स लगाए जाते हैं, लेकिन पहले बेटा इसको लगाया जाता है, ये बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, फिटकरी। ठीक है, तो एलम बेटा क्या होता है? एलम, जिसको हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, क्या होता है ये? एलम इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस ऑफन यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने बेटा आपको बोला, पहले तो इसको ऐसे शेविंग में भी इस्तेमाल करते हैं, और बेटा इसको वाटर प्योरिफिकेशन में भी काम आता है। मैं वापस आपको बोलता हूँ, एलम क्या है बेटा? एलम एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस, एक सॉलिड सा सब्सटेंस होता है, नमक जैसा दिखाई देता है। और क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल मैंने आपको मतलब बताया कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो एक फिक्स ज्योमेट्री का शेप मेंटेन करता है, उसको अपन क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो एलम क्या है बेटा? एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है, जो कि यूज करा जाता है वाटर प्योरिफिकेशन, जो कि कुछ ऐसा नजर आता है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा। ठीक है, फिटकरी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, अब सर ये जो पत्थर है, ये पानी को आखिरकार कैसे क्लीन करता है, वो जरा हमको समझा दीजिए। ठीक है, तो अब बेटा ये करता क्या है एक्चुअली में, जरा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जरा बेटा आप ये वाली पिक्चर देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखाई दे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा आपको मडी वाटर को क्लीन करना है। आपको क्या करना है? मडी वाटर को क्लीन करना है। तो बेटा आपने एक बीकर लिया है, ये बीकर आप देख पा रहे हैं। इस बीकर के अंदर बेटा, इस बीकर के अंदर पड़ा है मडी वाटर। ठीक है, अब आपको मालूम होगा भाई व्हाट इज मडी वाटर। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ इसमें, जो आपको दिख जाए, आई थिंक ब्लैक दिख जाएगा। इसमें है बेटा मडी वाटर, मडी वाटर पड़ा है। ठीक है, मिट्टी वाला पानी पड़ा है, और आपको क्या करना है? इस मिट्टी वाले पानी को क्लीन करना है। तो हम किसकी मदद से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एलम। एलम क्या होता है सर? व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो आपने बेटा, ये रहा आपका, जिस मडी वाटर को क्लीन करना है, तो इसके अंदर बेटा आपने क्या ऐड कर दिया है? एलम आपने ऐड कर दिया। इस बीकर के अंदर आपने ऐड कर दिया है एलम, फिटकरी। ठीक है, अच्छा आपने बेटा क्या करा? फर्स्ट एलम को आपने अच्छे से उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स कर दिया, उसको ऐसे तोड़ दिया, उसको चूरन बना दिया, उसको पीस दिया, और पीस करके आपने इस एलम को इस बीकर के अंदर डाल दिया। अब थोड़ी देर बाद आपने बेटा देखा, थोड़ी देर बेटा आपने देखा कि जो आपने एलम इस ग्लास के अंदर डाला था, थोड़ी देर बाद बेटा क्या हुआ? एलम जैसे ही इसके अंदर जाता है, ठीक है, एलम हमारा जैसे ही इसके अंदर गया, एक मिनट मैं इसको हाइड कर दूं, जैसे ही बेटा हमारा एलम आपने इस फिटकरी में डाला, तो वो एलम बेटा जाके करता क्या है? मान लीजिए आपने ये एलम डाला, ये एलम बेटा करता क्या है? इस बीकर के अंदर जो भी आपके छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, उनको बेटा ये आपस में क्या कर लेता है? जब करता है, मान लो ये हमारा एलम है, ये येलो येलो जो बना रहा हूँ, ये एलम है, ये एलम है। ठीक है, अब एलम ने बेटा क्या करा? इस मडी वाटर के अंदर जो भी हमारे
केमिकल जो भी हमारे बेटा मिट्टी के पार्टिकल्स उसने इसको क्या करा, अपने ऊपर चिपका लिया। सपोज बेटा ये जो ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ मैं मिट्टी का पार्टिकल, तो एलएम क्या करता है बेटा, इन सबको अपने ऊपर से चिपका लेता है, इनको अपने ऊपर ऐसे चिपका लेता है, ये चिपका लिए, ठीक है, ठीक है, इनको अपने ऊपर चिपका ले। इनको बेटा बोला जाता है कि हमारा जो हमारा एलम है वो मिट्टी का पार्टिकल अपने ऊपर चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद बेटा ये बना लेता है आपके फ्लॉक्स, फ्लॉक्स बना लेता है। फ्लॉक्स मतलब ऐसे ऐसे गुच्छे बना लेता है मिट्टी के, ठीक है। फ्लॉक फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है कोएगुलेशन एंड फ्लॉक फॉर्मेशन, यहाँ पे बन जाता है बेटा, स्पेलिंग गलत हो गई है, फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक बना लेता है ये, फ्लॉक, ठीक है, फ्लॉक्स बना लेता है। अब जैसे ही बेटा ये एलम क्या करता है, मिट्टी के पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लेता है, तो जैसे ही बेटा इनका थोड़े से भारी होते हैं तो ये नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, भाई इनका वजन बढ़ गया, सारे मिट्टी के पार्टिकल चिपक गए हैं, तो बेटा ये ग्रेविटी की वजह से क्या होते हैं, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की वजह से बेटा ये पार्टिकल नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। जब बेटा हमारा फ्लॉक फॉर्मेशन होता है तो ग्रेविटी की वजह से बेटा ये पार्टिकल नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं, और जब बेटा ये नीचे गिरना स्टार्ट होते हैं इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है बेटा, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मडी वाटर क्लीन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, बीकर लिया, बीकर में मिट्टी का पानी था, उसमें बेटा हमने क्या ऐड कर दिया, उसमें हमने करा है एलम। एलम ने क्या करा भाई, एलम को पाउडर फॉर्म में मिक्स करके डाला, तो एलम ने क्या करा, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका लिया, उसने फ्लॉक्स बनाए। और जब बेटा ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो भारी होने की वजह से बेटा ग्रेविटी इनको क्या करती है, नीचे खींचती है, और जब ये नीचे गिरते हैं तो इस नीचे गिरने वाली प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। क्या बोला जाता है बेटा, इसको सेडिमेंटेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर अब बेटा देखो अर्ली सेडिमेंटेशन अब लिखा है कि भाई पहले पार्टिकल ऊपर थे, अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, इसको मैं और दिखाऊं आपको, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बेटा देख पा रहे होंगे जब सेडिमेंटेशन होती है, जो हमारे फ्लॉक्स थे वो धीरे धीरे बेटा नीचे गिर गए, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे गिर गए। अब आप देख पा रहे होंगे बेटा इस पिक्चर के अंदर हमारा जो पानी है वो कितना ज्यादा क्लीन दिख रहा है। देखो आप यहाँ ऊपर वाला पानी देखो कितना क्लीन दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। और नीचे जो बेटा जितने भी हमारे मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई सारी की सारी। क्या देख पा रहे हैं, इतनी बात समझ में आती है क्या, इतना समझ में आती है। मैं आपको वापस से पूरी पिक्चर दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखो एक मिनट, देखो पहले हमने बीकर लिया, बीकर हमने एलम डाला, एलम ने क्या बनाया भाई, फ्लॉक बनाए, छोटे छोटे पार्टिकल बनाए। इसमें आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बेटा मिट्टी ऐसे पार्टिकल बना लेते हैं, गुच्छे बना लेता है, इसको फ्लॉक बोलते हैं। फिर फ्लॉक बेटा क्या होता है, आपका फ्लॉक जब नीचे गिरता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अब एक बार बेटा जब फुल सेडिमेंटेशन हो जाता है अच्छी तरीके से, तो हमारा पूरे मिट्टी नीचे आ जाती है और क्लीन जो वाटर रहता है वो ऊपर आ जाता है। अब बेटा इसको सेपरेट करना तो बहुत ईजी है भाई, इसको सेपरेट करना बहुत ईजी है। अब बेटा क्या करेंगे, या तो हम इस ग्लास बीकर को लें, या तो बेटा अपन इस बीकर को लें, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहा है, या तो हम इस बीकर को लें, इसमें मडी वाटर था, और सिंपली बेटा उसको हम किसी दूसरे बीकर के अंदर डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है, उसको दूसरे बीकर के अंदर डालना स्टार्ट कर दें, जैसे इसमें दिखा रहा है। तो जैसे जैसे बेटा हम इसको डालना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे हम इसको डालना स्टार्ट करेंगे, तो जो हमारा क्लीन वाटर होगा वो आपका गिरना स्टार्ट हो जाएगा इधर। अब बेटा इस प्रोसेस का नाम दे रखा है, जब हम हमारे मडी वाटर को कुछ इस तरीके से क्लीन करते हैं, ऐसे डाल रहे होते हैं, जैसे ना वो जूस वाले जैसे जूस डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं, चाय बनाते हैं इसमें डालते हैं। तो अगर बेटा हम इस ऐसे करके अगर हमारे क्लीन वाटर को एक दूसरे बीकर में डाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम होता है डिकेंटेशन। क्या नाम होता है बेटा, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, सिंपली हम हमारे पानी को क्लीन कर रहे हैं कुछ ऐसे डाल के, उसको ऐसे डाल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिकेंटेशन, ठीक है। या तो बेटा आप डिकेंटेशन की मदद से कर सकते हो अपने क्लीन वाटर को अलग, या फिर बेटा हम सिंपल एक फिल्टर पेपर लगा सकते हैं, ठीक है। या तो बेटा अपन क्या लगा सकते हैं, फिल्टर पेपर। हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर लगा दिया, और जो भी हमारे मडी वाटर था वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, और जो क्लीन वाटर था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम ये होती है हमारी कोएगुलेशन की प्रोसेस। क्या होता है जरा वापस डिस्कस कर लेते हैं। हम मडी वाटर लेके आए, मडी वाटर में क्या डाला हमने, एलम डाला, एलम को पाउडर फॉर्म में डाला, एलम ने क्या करा, फिर फ्लॉक्स बनाए, फ्लॉक्स की वजह से क्या, फ्लॉक बेटा बने तो उनका वजन भारी हो गया, फिर ग्रेविटी ने क्या करा, नीचे खींचा,
और उस प्रोसेस को जब पार्टिकल नीचे गिरते हैं उनको बोला जाता है सेडिमेंटेशन। जब पूरा सेडिमेंटेशन हो जाता है तो पानी ऊपर रह जाता है क्लीन वाटर, और जो मडी वाटर है वो नीचे चला जाता है। फिर हम इस क्लीन वाटर को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है? पानी को सिर्फ ऐसे डालना है, या तो हम डिकेंटेशन कर सकते हैं, या तो अपन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है कि भाई नए बीकर में फिल्टर पेपर लगा दो और ऊपर से पानी डाल दो। तो हम ये क्या कर सकते हैं बेटा, इनको अलग करा जा सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज कोएगुलेशन। तो जल्दी से बेटा अब इसको रीड कर लेते हैं कि सर समझ में आ गया, लेकिन लिखना क्या है एग्जाम में। तो ये लिखना है बेटा आपको। क्या लिखा है देखेंगे। The alum causes the fine suspended particle to clump together। ठीक है भाई, जो एलम होता है वो कॉज करता है जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल? सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जो ना घुलते हैं ना ऊपर रहते हैं, बस वो बीच में ऐसे पड़े हुए रहते हैं, बीच में पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे इस फोटो में आप देखोगे तो यहाँ पे बेटा जो बीकर है उसमें पार्टिकल है जो वो यहाँ बीच बीच में पड़े, तो ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, The alum causes the fine suspended particles to clump together। alum क्या करता है? जो suspended particle हैं उनको clump कर देता है, आपस में चिपका देता है। This process is called coagulation। अब जब ये बेटा प्रोसेस होती है तो मतलब जब पार्टिकल आपके क्लम्प हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है coagulation। And the alum is said to be act as a coagulant। मतलब जो coagulation करवाता है उसको अपन बोल देते हैं coagulant। ठीक है, क्या बोल देते हैं उसको? कोएगुलेंट बोलते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, आपके एमसीआरटी की पिक्चर है जिसमें हमने पाउडर फॉर्म में एलम को डाला है। ठीक है, तो एलम ने क्या करा? फ्लॉक फॉर्मेशन करा। ठीक है, जो मिट्टी दिख रही है उसके ऊपर अपने ऊपर चिपका लिया और फ्लॉक बनाकर उसको नीचे की तरफ गिरा दिया। और जब ये फ्लॉक अच्छे तरीके से नीचे गिर जाते हैं तो क्लीन वाटर ऊपर रह जाता है और जो मिट्टी है वो पूरी नीचे चली जाती। ठीक है, तो एलम क्या करता है? फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल को चिपकाता है, और जब वो चिपक के नीचे गिर जाते हैं तो इस प्रोसेस को लाता है कोएगुलेशन। जो कोएगुलेशन करवाता है वो कौन होता है? कोएगुलेंट होता है। यहाँ पे कोएगुलेशन किसने करवाया? अभी एलम ने। अगर आप एलम नहीं डालते तो वो कोएगुलेशन नहीं करवाता। ठीक है, दिस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लार्ज क्लम्प दस फॉर्म्ड सेटल्ड बाय ग्रेविटी। जो ये लार्ज क्लम्प्स बन जाते हैं, जो फ्लॉक्स बन जाते हैं जब बेटा वो नीचे गिरते हैं ग्रेविटी की मदद से, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। एंड कैन बी सेपरेटेड, और सेडिमेंटेशन के बाद हम इसको अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इन दोनों प्रोसेस की वजह से हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। ठीक है, अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें बेटा, तो हमारे जो रियल लाइफ एग्जांपल है आपके बुक के अंदर दे रखा है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है बेटा? जो अगर हमारा जो मिल्क रहता है, ठीक है, मिल्क के अंदर बेटा अगर अपन नींबू डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम दूध को गर्म करें और उसके अंदर मिल्क डाल दें, वो मतलब उसके अंदर लेमन डाल दें, तो लेमन क्या करता है बेटा? लेमन भी उसके अंदर आपके जो बड़े बड़े प्रोटीन के पार्टिकल रहते हैं मिल्क के अंदर उनको चिपकाता है और चिपका के उनको नीचे गिरा देता है। जैसे कि इसमें दिख रहा है एड एसिड टू हॉट मिल्क। ठीक है, हमने क्या करा? इसमें मिल्क को गर्म करा, फिर उसके अंदर कोएगुलेंट डाला, ठीक है, जिसके अंदर हमने लेमन डाला है। लेमन ने बेटा क्या करा? धीरे धीरे मिल्क के प्रोटीन, जो उसके अंदर प्रोटीन रहती है, उनको आपस में चिपका लिया। जब फ्लॉक फॉर्मेशन हो गया, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, इसके अंदर बेटा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो जैसे बेटा यहाँ पे प्रोटीन चिपक जाती है, जो कुछ मतलब फ्लॉक्स बन जाते हैं आपके उसके मिल्क के अंदर। ठीक है, तो फिर बेटा टाइम के साथ ये भी क्या होते हैं? नीचे गिरते हैं, और फिर हम इस तरीके से पनीर बना लेते हैं। मतलब जो प्रोटीन चिपक जाती है उसको हम कपड़े में से अलग कर लेते हैं, जो हमें बाद में क्या मिलता है? पनीर या फिर चीज मिलता है। प्रेज द चीज। ठीक है, पनीर या फिर चीज मिलता है। तो ये जो हमारा मिल्क हो गया है, पनीर हो गया, ये भी आपके कोगुलेशन के एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। क्योंकि अब जैसे हमने इस गरम मिल्क के अंदर हमने क्या डाला है? एसिड डाला, लेमन डाला, तो उसने क्या करा? मिल्क की जो प्रोटीन के पार्टिकल रहते हैं उनको चिपका लिया, और चिपका के जब वो नीचे गिरे तो वो किस में बदल जाते हैं? हमारे पनीर या फिर चीज में। ठीक है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।